अपनी माँ का सिर धड़ से अलग कर दो। एक ऋषि ने क्रोध में आकर अपने सभी पुत्रों को आदेश दिया। एक एक करके उनके चारों पुत्रों ने यह पाप करने से मना कर दिया, लेकिन तब उनका सबसे छोटा पुत्र आगे आया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना कर्तव्य निभाया। अपने पिता के आदेश पर उसने हथियार उठाया और एक ही वार में अपनी मां को मार डाला। यह एक ऐसे योद्धा की कहानी है जिससे पूरी दुनिया डरती थी। उसने 21 बार इस दुनिया से एक पूरे वंश का लगभग पूरी तरह सफाया कर दिया था। एक भयानक योद्धा जिसने अपने दुश्मनों का इतना खून बहाया कि उससे 5 नदियां भर गईं। वह महान योद्धा जिसे ब्राह्मण होना चाहिए था, लेकिन एक गलती की वजह से उसका पूरा जीवन बदल गया। यह कहानी भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम की है। उनके क्रोध से पूरी धरती कांप उठी। नमस्कार, मैं हूं DC सूर्यवंशी। स्वागत है आपका टेल्स ऑफ सूर्यवंशी चैनल पर। यह वह चैनल है जहां आपको मिलती हैं प्राचीन रहस्यमयी कहानियां, अनसुने किस्से और ऐसे गहरे राज जो आपको अध्यात्म और भक्ति की एक नई दुनिया में ले जाते हैं। यहाँ महादेव की अनकही कहानियों से लेकर देवी देवताओं के गूढ़ प्रतीकों और पौराणिक चरित्रों की अनसुनी गाथाओं तक, हर कथा आपको आश्चर्य और भक्ति के रस में डुबो देगी। आज की कहानी में हम आपको ले चलेंगे परशुराम के क्रोध, उनके बलिदान और उनके द्वारा धर्म की स्थापना की उस ऐतिहासिक यात्रा पर जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। अगर आप भी हमारे साथ इन अद्भुत कथाओं की गहराइयों में जाना चाहते हैं तो टेल्स ऑफ सूर्यवंशी को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकॉन को दबाना न भूलें। आइए इस अद्वितीय कथा के साथ इस महानायक के जीवन को करीब से जानें। परशुराम का जन्म और उनकी मां रेणुका की कहानी। परशुराम ऋषि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका के पुत्र थे। रेणुका एक आदर्श पत्नी थी, लेकिन एक छोटी सी गलती उनकी मृत्यु का कारण बन गई। एक दिन नदी से जल भरते समय उनका मन एक गंधर्व की ओर आकर्षित हुआ। इस एक क्षण की वासना ने उनकी पवित्रता को नष्ट कर दिया। जब वह घर लौटी तो ऋषि जमदग्नि को इसका पता चल गया। उनका क्रोध भयंकर था। उन्होंने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि वे अपनी मां का सिर धड़ से अलग कर दें। चारों पुत्रों ने यह पाप करने से मना कर दिया और फिर बारी आई उसके सबसे छोटे पुत्र परशुराम की। अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण परशुराम को भगवान शिव ने दिव्य वरदान दिया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे उस दिव्य अस्त्र का प्रहार अपनी ही मां पर करना पड़ेगा। उसके पिता का क्रोध इतना भयानक था कि उसका पूरा परिवार नष्ट हो सकता था। इसीलिए परशुराम ने अपने पिता को शांत करने के लिए अपनी मां का वध कर दिया। लेकिन ऋषि जमदग्नि का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था। अपने पिता की आज्ञा न मानने का पाप करने के लिए उन्होंने अपने चारों बेटों को दंडित किया और परशुराम को एक एक करके अपने सभी भाइयों का वध करना पड़ा। परशुराम ने बिना किसी सवाल के अपने पिता की आज्ञा का पालन किया था। इससे ऋषि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने परशुराम से वरदान मांगने को कहा। मैं चाहता हूं कि मेरी मां और मेरे भाई जीवित हो जाएं और उन्हें अपनी मृत्यु याद न रहे। ऋषि जमदग्नि उनकी बात नहीं टाल सके। उन्होंने परशुराम की बात मान ली और अपनी शक्तियों से अपने परिवार को जीवित कर दिया। परशुराम और सहस्त्रबाहु का युद्ध। परशुराम योद्धाओं के विनाश के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह महेशमती साम्राज्य का एक राजा था जिसने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया था। ये थे सहस्त्रबाहु, जिसे कार्तवीर्य अर्जुन के नाम से भी जाना जाता है। सहस्त्रबाहु का मतलब होता है जिसकी 1000 भुजाएं हों। माना जाता है कि कार्तवीर्य अर्जुन ने महान ऋषि दत्तात्रेय की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया था, जिससे उन्हें वरदान मिला था। उन्होंने 1000 भुजाएं मांगी, जिससे उनकी शक्ति के सामने कोई टिक न सके और कोई भी उन्हें युद्ध में हरा न सके। 1000 भुजाओं के साथ सहस्त्रबाहु की शक्ति की कोई सीमा नहीं थी। सहस्त्रबाहु ने ऋषि जमदग्नि के आश्रम पर हमला किया और उनकी पवित्र गाय कामधेनु को जबरदस्ती छीन लिया। यह गाय इच्छाएं पूरी करने की शक्ति रखती थी। जब परशुराम को इस घटना का पता चला तो उन्होंने सहस्त्रबाहु को युद्ध के लिए ललकारा। अहंकार में डूबे सहस्त्रबाहु ने परशुराम को एक साधारण मनुष्य समझा, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी मौत को खुद ही बुलावा दिया है। परशुराम ने हवा में एक बाण छोड़ा
जो हजारों बाणों में बदल गया और सहस्त्रबाहु की पूरी सेना पर बाणों की वर्षा होने लगी। कोई भी उसके सामने टिक नहीं पा रहा था और देखते ही देखते पूरी सेना घिर गई। अब सहस्त्रबाहु को बचाने वाला कोई नहीं था। परशुराम ने सहस्त्रबाहु की सभी भुजाएं काट डाली और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। पिता की मृत्यु और परशुराम का क्रोध। सहस्त्रबाहु के बेटों ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए ऋषि जमदग्नि पर हमला किया और उनकी हत्या कर दी। ऋषि जमदग्नि के शरीर पर 21 बार घाव किए गए। जब परशुराम ने अपने पिता को इस अवस्था में देखा तो उनका क्रोध सीमा पार कर गया। उन्होंने सहस्त्रबाहु के पूरे वंश को नष्ट करने की प्रतिज्ञा ली। परशुराम ने सहस्त्रबाहु की 21 पीढ़ियों को समाप्त कर दिया। उन्होंने इतने योद्धाओं का संहार किया कि उनकी हत्या से निकला रक्त 5 नदियों को भरने के लिए पर्याप्त था। परशुराम के जन्म की कथा। धीरे धीरे परशुराम ने अन्य क्रूर, अधर्मी और अहंकारी योद्धाओं को भी मारना शुरू कर दिया। उनका क्रोध इतना तीव्र था कि माना जाता है कि परशुराम ने धरती से योद्धाओं को लगभग पूरी तरह से मार डाला था। इसके पीछे असली कारण यह था कि परशुराम ने अपनी यात्रा में देखा कि कैसे योद्धा अपनी शक्ति के मद में अंधे हो गए हैं, कैसे वे आम लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। उन्होंने निश्चय किया कि वे किसी भी पापी योद्धा को जीवित नहीं छोड़ेंगे और यही परशुराम के जन्म का असली उद्देश्य था। भागवत पुराण के अनुसार असहाय लोग और ब्राह्मण जो पापी और क्रूर योद्धाओं से परेशान थे, उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की। तब भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि मैं जल्द ही एक योद्धा के रूप में धरती पर आऊंगा और मैं इस पाप का नाश करूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। कभी कभी छोटी सी गलती भी इतिहास के पन्नों को पलट सकती है। ऐसे ही एक छोटे से बदलाव के साथ परशुराम का जन्म हुआ। महर्षि रुचिक की पत्नी सत्यवती अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। जब उसकी शादी हुई तो वह चाहती थी कि उसके माता पिता को एक वंशज मिले। इसीलिए जब उसने अपने पति महर्षि रुचिक से पुत्र मांगा तो उन्होंने कहा कि उसकी माँ को भी एक पुत्र चाहिए जो उसके राज्य काज का भार संभाल सके। ऋषि रुचिक ने उसकी इच्छा पूरी करने का निश्चय किया। विष्णु पुराण के अनुसार ऋषि रुचिक ने दोनों के लिए एक प्रसाद तैयार किया। इसे ग्रहण करने से उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन दोनों प्रसाद के गुण अलग अलग थे। सत्यवती का पुत्र ब्राह्मण था और उसकी माँ का योद्धा, लेकिन किसी कारण से दोनों प्रसाद बदल गए। जब ऋषि रुचिक को यह बात पता चली तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने उससे कहा कि योद्धा कुल में जन्म लेने के बाद भी उसकी माँ का पुत्र ब्राह्मण ही होगा और सत्यवती का पुत्र ब्राह्मण न होकर योद्धा होगा। सत्यवती को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने ऋषि रुचिक से क्षमा मांगी। परिणाम स्वरूप उन्होंने उसे वरदान दिया कि उसे पुत्र नहीं बल्कि पौत्र होगा। बाद में सत्यवती ने जमदग्नि को जन्म दिया। जमदग्नि ने रेणुका देवी से विवाह किया और उनके 5 पुत्र हुए, जिनमें सबसे छोटे का नाम राम था। भगवान शिव का ध्यान करने के बाद राम को एक वीर योद्धा बनने का वरदान मिला। शस्त्रों में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर और एक क्रूर योद्धा परशुराम। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूले। ऐसी ही और रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल टेल्स ऑफ सूर्यवंशी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओम श्री हरि नारायण, ओम श्री परशुराम। और हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी भक्ति में सच्चे रहे और हर दिन एक कदम और आगे बढ़ते रहे। हर हर महादेव।